जब कभी उनके रब ने उनसे कहा कि फर्माबरदार हो जा, उन्होंने कहा कि मैंने रब्बुल आलमीन की फर्माबरदारी की। इसी की वसीयत इब्राहीम ने अपनी औलाद को की और याकूब अलैहिस्सलाम ने भी अपनी औलाद को कि ए मेरे बच्चों, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए इसी दीन को पसंद फरमाया है, बस तुम मरते दम तक मुसलमान ही रहना। क्या तुम उस वक्त मौजूद थे जब याकूब अलैहिस्सलाम की मौत का वक्त करीब आया, जब उन्होंने अपने बेटों से कहा कि मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? तो सब ने जवाब दिया कि हम आपके माबूद की और आपके आबाओ अजदाद इब्राहीम, इस्माईल और इसहाक अलैहिमुस्सलाम के माबूद की इबादत करेंगे, जो अकेला माबूद है और हम उसी के फरमाबरदार हैं। ये एक उम्मत थी जो गुजर चुकी, जो कुछ उन्होंने कमाया वो उनके लिए है और जो तुमने कमाया वो तुम्हारे लिए है, और उनके आमाल के बारे में तुमसे सवाल नहीं किया जाएगा। ये कहते हैं कि यहूदी या नसरानी बन जाओ तो हिदायत पाओगे। आप कह दीजिए कि नहीं, बल्कि हम इब्राहीम के दीन पर हैं, जो यकसू हनीफ थे और वो मुशरिकों में से न थे। ए मुसलमानों, तुम कहो कि हम अल्लाह पर ईमान लाए और उस पर भी जो हमारी तरफ उतारा गया और जो इब्राहीम, इस्माईल, इसहाक, याकूब अलैहिमुस्सलाम और उनकी औलाद पर उतारा गया, और जो कुछ मूसा और ईसा अलैहिमुस्सलाम को दिया गया और जो कुछ दूसरे अंबिया को उनके रब की तरफ से दिया गया। हम उनमें से किसी के दरमियान फ़र्क नहीं करते और हम अल्लाह ही के फरमाबरदार हैं। अगर वो इसी तरह ईमान लाएं जैसा तुम लाए हो तो वो हिदायत पा गए, और अगर मुंह मोड़ें तो वो खुली मुखालिफत में हैं। बस उनके मुकाबले में अल्लाह ही तुम्हारी किफ़ायत करेगा और वो सुनने वाला और जानने वाला है। अल्लाह का रंग इख्तियार करो, और अल्लाह के रंग से बेहतर किसका रंग होगा, और हम उसी की इबादत करने वाले हैं। आप कह दीजिए कि क्या तुम हमसे अल्लाह के बारे में झगड़ते हो, हालांकि वही हमारा और तुम्हारा रब है। हमारे लिए हमारे आमाल हैं और तुम्हारे लिए तुम्हारे आमाल, और हम तो उसी के लिए मुखलिस हैं। क्या तुम ये कहते हो कि इब्राहीम, इस्माईल, इसहाक, याकूब और उनकी औलाद यहूदी या नसरानी थे? आप कह दीजिए कि क्या तुम ज्यादा जानते हो या अल्लाह? और उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन होगा जिसके पास अल्लाह की तरफ से कोई गवाही हो और वो उसे छुपाए, और अल्लाह तुम्हारे करतूतों से गाफिल नहीं है। ये एक उम्मत थी जो गुजर चुकी, जो उन्होंने कमाया वो उनके लिए है और जो तुमने कमाया वो तुम्हारे लिए है, और तुमसे उनके आमाल के बारे में सवाल नहीं किया जाएगा। अनकरीब बेवकूफ़ लोग कहेंगे कि जिस क़िबला पर ये थे उससे इन्हें किस चीज़ ने फेरा। आप कह दीजिए कि मशरिक़ और मग़रिब सब अल्लाह ही का है, वो जिसे चाहता है सीधी राह की तरफ हिदायत करता है। और उसी तरह हमने तुम्हें एक उम्मत वसत बनाया है ताकि तुम लोगों पर गवाह हो जाओ और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर गवाह हो जाएं। जिस क़िबला पर तुम पहले थे उसे हमने सिर्फ इसलिए मुकर्रर किया था कि हम जान लें कि रसूल का इत्तबा कौन करता है और कौन अपनी एड़ियों के बल फिर जाता है। अगरचे ये काम भारी था, मगर उन पर नहीं जिन्हें अल्लाह ने हिदायत दी। अल्लाह ऐसा नहीं कि तुम्हारे ईमान ज़ाया कर दे, बेशक अल्लाह लोगों पर बड़ी शफ़क़त करने वाला और मेहरबान है। हम आपके चेहरे का बार बार आसमान की तरफ उठना देख रहे हैं, अब हम आपको उसी क़िबला की तरफ फेर देंगे जिसे आप पसंद करते हैं। बस आप अपना रुख मस्जिद हराम की तरफ फेर लें, और तुम जहाँ कहीं भी हो अपना रुख उसी तरफ किया करो। जिन्हें किताब दी गई है वो खूब जानते हैं कि ये तब्दीली क़िबला उनके रब की तरफ से हक़ है, और अल्लाह उनके कामों से गाफिल नहीं है। और अगर आप इन अहले किताब के पास तमाम निशानियां भी ले आएं, तब भी ये आपके क़िबला की पैरवी नहीं करेंगे, और ना आप इनके क़िबला के पैरोकार हैं और ना ये एक दूसरे के क़िबला को मानने वाले हैं। और अगर आपने उस इल्म के बाद जो आपके पास आ चुका है उनकी ख्वाहिशात की पैरवी की तो यकीनन आप ज़ालिमों में से होंगे। जिन्हें हमने किताब दी है वो उसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं, मगर उनकी एक जमात हक़ को जानते बूझते छिपाती है। ये हक़ आपके रब की तरफ से है, बस आप शक करने वालों में से ना हों। और हर एक के लिए एक रुख सिम्मत मुकर्रर है जिसकी तरफ वो मुतवज्जे होता है। बस तुम नेकियों में एक दूसरे से आगे बढ़ो। तुम जहाँ कहीं भी होगे अल्लाह तुम सबको जमा कर लेगा, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। और आप जहाँ से भी निकलें अपना रुख मस्जिद हराम की तरफ फेर लें, यही आपके रब की तरफ से हक़ है, और अल्लाह तुम्हारे आमाल से बेखबर नहीं है। और आप जहाँ से भी निकलें अपना रुख मस्जिद हराम की तरफ फेर लें, और ए मुसलमानों, तुम जहाँ कहीं भी हो अपने चेहरे इसी तरफ किया करो
ताकि लोगों की तुम्हारे पास कोई हुज्जत एतराज़ बाकी न रहे सिवाय उनके जिन्होंने उनमें से जुल्म किया। बस तुम उनसे ना डरो और मुझसे डरो, ताकि मैं अपनी नेमत तुम पर पूरी करूं और ताकि तुम हिदायत पा जाओ। जिस तरह हमने तुम्हारे दरमियान तुम्हें में से एक रसूल भेजा जो तुम्हारे सामने हमारी आयतें पढ़ता है और तुम्हें पाक करता है और तुम्हें किताब व हिकमत और वो बातें सिखाता है जो तुम नहीं जानते थे। बस तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा, और मेरी शुक्रगुजारी करो और नाशुक्री ना करो। ए ईमान वालो, सब्र और नमाज के ज़रिए मदद चाहो, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। और जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं, उन्हें मुर्दा ना कहो, बल्कि वो जिंदा हैं, लेकिन तुम शऊर नहीं रखते। और हम किसी न किसी तरह तुम्हारी आजमाइश ज़रूर करेंगे, दुश्मन के डर से, भूख प्यास से, माल व जान और फलों की कमी से, और उन सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दीजिए कि जब उन्हें कोई मुसीबत पहुंचती है तो वो कह दिया करते हैं कि हम तो खुद अल्लाह ताला की मिल्कियत हैं और हम उसी की तरफ लौटकर जाने वाले हैं। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्हीं पर उनके रब की नवाजिशें और रहमतें हैं और यही लोग हिदायत याफ्ता हैं। बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से है, इसलिए बैतुल्लाह का हज या उम्रा करने वाले पर इनका तवाफ़ यानी सही करने में कोई गुनाह नहीं, और जो अपनी खुशी से नेकी करे तो अल्लाह ताला कदरदान और जानने वाला है। जो लोग हमारी उतारी हुई रोशन दलीलों और हिदायत को छुपाते हैं, बावजूद इसके कि हमने उसे अपनी किताब में लोगों के लिए बयान कर दिया है, उन पर अल्लाह की और तमाम लानत करने वालों की लानत है। मगर वो लोग जो तौबा कर लें और इस्लाह कर लें और बयान कर दें, तो मैं उनकी तौबा कबूल कर लेता हूँ, और मैं तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला हूँ।